नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जो है वो आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम प्रश्न पत्र यूपी पीसीएस प्रश्न पत्र जो है वो 6 को कराने वाले हैं क्वेश्चन। और आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के उद्देश्यों तथा रणनीतियों की चर्चा करें। देखिए, ये जो सीरीज है जो हम आपके समक्ष ला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है उसको हम यहाँ बता पाए आपको, उसके लिए कुछ आपके लिए अच्छा कर सके, हमारा पहला प्रयास ये है। साथ ही साथ जो आपको मुख्य परीक्षा में मतलब मेंस आंसर राइटिंग करने का जो डर है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो वो डर भी निकलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा में जो मेंस आंसर राइटिंग वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो आप बेसिकली प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको सोचने विश्लेषण करने की क्षमता आ जाए, उस पर सोचने की क्षमता आ जाए और उसको लिखने का तरीका पता चल जाए, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अभी आप इस प्रश्न को देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, हम झूठे परेशान थे। तो परेशान नहीं होना है, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए देखते हैं अपना प्रश्न। देखिए, हम हर वीडियो में बताते हैं तो आपको सबसे पहले चीज भूमिका लिखनी होती है, लेकिन भूमिका को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग, देखिए प्रश्न भूमिका और निष्कर्ष की एक शर्त, पहली शर्त ये होती है कि आपको प्रश्न के अनुरूप ही लिखना है। मतलब प्रश्न जो पूछा गया है उसी के अनुरूप भूमिका लिखिए और उसी के अनुरूप आपको लास्ट में कंक्लूजन देना है। तो भूमिका के तहत आप बता दीजिए कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने एवं 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात नीति 2020-25 लाई गई, जिसके उद्देश्य एवं रणनीतियां निम्न हैं। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के बारे में एक भूमिका में बता दिया कि ये किस उद्देश्य हेतु लाई गई। और अब इसी पे हम आगे बता रहे हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है एवं उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाना है। क्योंकि निर्यात नीति है, मतलब हम जो है अपना जो प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पादन है, हम उसके निर्यात की बात कर रहे हैं। तो इस नीति के तहत यही है कि हम जो है एक ऐसा माहौल बनाएंगे, इस नीति के तहत एक ऐसा वातावरण बनाया जाएगा कि जिससे निर्यात को जो है वो गति मिले प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था में। फिर राज्यों से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास करना, मतलब ये सारी ये राज्य में होगा। आप सभी जान रहे हो कि यदि हमको किसी चीज को निर्यात करना है, हमको अपने प्रोडक्ट को जो है वो, तो उसकी ब्रांडिंग बहुत जरूरी होती है। तो वही कहा जा रहा है कि पहली चीज तो प्रोडक्शन हो, तो प्रोडक्शन के लिए आधारभूत संरचनाओं का होना जरूरी है। भाई अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो आप निर्यात किस चीज का करेंगे। तो वही है कि पहली बात तो प्रोडक्शन के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, सड़क हो, यातायात के साधन हो, ऊर्जा की मतलब जो है वो उपलब्धता हो, ये सारी चीजें हो, तब जाकर के हमारा प्रोडक्शन होगा। और फिर उस प्रोडक्शन के लिए जो है वो हम टेक्निक का उपयोग करेंगे। मतलब जो है हमारा यदि कोई उत्पाद है तो उसको जो है हम ब्रांडिंग करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और ई कॉमर्स के माध्यम से। तो ये चीजें आप यहाँ दिखा दीजिए। फिर जो अगला पॉइंट है कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों को आवश्यक समर्थन प्रदान करना, जिससे ये उद्यम देश विदेश में अपने उत्पाद का निर्यात कर सके। जो तीसरा प्रयास है इस निर्यात नीति का, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो हमारे उद्योग हैं, सपोज करिए कि शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है, भाई गन्ने का प्रोडक्शन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसके निर्यात के लिए क्या होगा कि सरकार जो है, जो चीनी मिलें हैं, जो गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं, इन दोनों लोगों को ध्यान में रख करके ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि दोनों लाभान्वित हो। यदि दोनों लाभान्वित होंगे
तो किसान जो है वो गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो फिर चीनी का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मतलब एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और उसको सब्सिडी के माध्यम से कह लीजिए या समर्थन मूल्य के माध्यम से कह लीजिए, वो वित्त की भी व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराएगी। तो अगले पॉइंट में आपने इसको बता दिया। फिर इसकी जो रणनीतियां हैं उस पर चर्चा कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के तहत हस्तशिल्प, मतलब उद्देश्य तो मैंने पीछे चर्चा करी, अब रणनीतियों में आपको बताना है कि मतलब हम किस चीज का विकास करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो हस्तशिल्प, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख उद्योग है। फिर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, मतलब फिर टेक्सटाइल, चमड़े के उत्पाद, कालीन, दरियां, ग्लास एवं सेरेमिक उत्पाद, लकड़ी के बने सामानों, स्पोर्ट्स गुड, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। मतलब जो हमारे प्रदेश में जिनकी बहुत संभावना है, जिन सेक्टर्स की मतलब उत्पादन के, तो उन्हीं सेक्टर्स को जो है और बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। और ये विभिन्न सेक्टर हैं। देखिए अगर सारे सेक्टर आपको नहीं भी याद हैं तो कम से कम एटलीस्ट 2-4 तो आपको उदाहरण के तौर पर दिखाना ही दिखाना होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग की एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी होती है कि यदि आप कोई चीज कह रहे हैं, किसी चीज का दावा कर रहे हैं, तो वो बिना प्रमाण के अधूरा होता है। यदि आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तो आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप तर्क तथ्य से उस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो उत्तर है वो कहानी की तरह हो जाएगा, और कहानी लिखने से जो है वो नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों के सामने एक होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं कि पेपर दे के आते हैं, उनको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा करके आया है। अभी हाल ही में जो अभी आपका जो रिजल्ट आया है, इसकी जो मार्कशीट आई है, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो जब मेंस खत्म हुआ तो सर वो बोले कि सर अब इंटरव्यू की तैयारी करवाइए और मेरा तो इस बार फाइनल होना है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और हालांकि जब मेरी उनसे डिस्कस हुई तो वो अटक अटक के ही चीज़ें बता रहे थे, तो मुझे कुछ डाउट तो था, लेकिन हम उनको हतोत्साहित नहीं करना चाह रहे थे। और फाइनली जब उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ तो बहुत उदास थे। मैंने समझाया और मैंने स्पेशली बुला करके उनको बताया कि नहीं ठीक है, आगे प्रयास करिए। जो एक शिक्षक का दायित्व होता है वो तो मैंने निभाया, लेकिन मैंने पाया कि गलती कहाँ से है। गलती यही है कि आप लोग जो है मुख्य परीक्षा जब लिखने जाते हैं तो बस एक दिमाग में एक ही चीज रहता है कि बस किसी तरीके से जो है हम कॉपी भर दें। अभी वो जो ग्रेजुएशन का जो एक माइंड सेट हो गया है कि कॉपी भरा रहेगा तो नंबर मिलेगा, विश्वास मानिए यहाँ आपको नंबर उस पर नहीं मिलेगा। आप सब कॉपी भर के आइए, नंबर नहीं मिलेगा। आप कम लिखिए, संतुलित लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। अगर आप कॉपी पे अपने बकवास नहीं कर रहे हैं और प्रश्न के अनुरूप जो है वो उत्तर लिख रहे हैं, आप बहुत भटके नहीं हैं। क्योंकि जनरली ये भी एक समस्या आती है कि जब बच्चा आंसर राइटिंग करना शुरू करता है तो शुरू की 4-6 लाइन तो बढ़िया लिख देता है, उसके बाद वो अपने उत्तर से जो है वो डिरेल हो जाता है, मतलब वो उसकी गाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है। तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जब आप पेपर में बैठे प्रश्न पत्र को देखें और करने से पहले आप अगर एक प्रश्न को करने के लिए आप 5 मिनट का समय दिए हैं तो विश्वास मानिए आप 30 सेकंड सोचने पे लगा दीजिए। 30 सेकंड यदि आप लगा रहे हैं तो उससे एक लाभ ये होगा कि आप जो है अपने उत्तर को लेके भटकेंगे नहीं। और विश्वास करिए यदि आप अपने उत्तर को लेके भटके नहीं और टू द पॉइंट लिख के आए तो आपको मेंस पास करने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये हमसे लिख के ले लीजिए। तो यही चीजें हैं। तो ऐसे उदाहरण भी दीजिए। यदि आप कोई दावा कर रहे हैं, यदि आप रणनीतियां बता रहे हैं कि भाई इसके तहत हम क्या प्रयास करने वाले हैं, तो बस प्रयास करने वाले हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। किन किन सेक्टर में प्रयास करने वाले हैं, जैसे आप कोई बहुत ज्यादा ना याद हो तो हस्तशिल्प को याद कर लीजिए। एग्रीकल्चर में हर प्रदेश करता है, हमारा भी प्रदेश कर रहा है। फिर हमारे यहाँ चमड़े का उत्पाद होता है, ग्लास और सिरेमिक का उत्पादन होता है। जो भी आपको लग रहा है वो दे दीजिए और विश्वास मानिए आपका यहाँ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर छोड़ के आएंगे तब तो समस्या है। तो ये चीजें हैं। फिर भली भांति क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन परिषद तथा जनपद स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। देखिए जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है,
ये जो नीति है ये तभी कारगर साबित होगी जब इसका क्रियान्वयन अच्छा हो। तो क्रियान्वयन के लिए भी प्रदेश सरकार गंभीर है, और इसके तहत सबसे पहला प्रयास ये है कि राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है और जनपद स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है, और ये इस नीति को जो है वो मॉनिटर करेंगी, संचालित करेंगी, और इसमें जो कमियां हैं उसको सुधार करेंगी और आगे के लिए रिकमेंड करेंगी। ये इनके माध्यम से ही चीजें होंगी, तो आप इसकी भी चर्चा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि ये जो समय है आप लोगों का, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा को पढ़ने का भी समय है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हैं, और जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो ये बहुत जल्दी में ही परीक्षाएं होंगी। मतलब आपको उसके बाद बहुत समय नहीं मिलेगा कि जो है हम फिर बैठ कर इत्मीनान से तैयारी करें। तो अभी आप लोगों का जो समय है उसको घूमने में मत खर्चा करिए। शादी विवाह अगर अटेंड करके आप लोग आ गए हो तो अब लग जाइए, और ये इस समय जो है एटलीस्ट अपने मुख्य परीक्षा का जो 50% सिलेबस या 60% तो अभी आप कवर कर ही लीजिए। और इसी उद्देश्य के तहत हमारे संस्थान द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है। पेपर 5 से हम शुरू किए थे, वो तो ख़त्म हो चुका है। पेपर 6 अभी चल रहा है, और अभी इसके 2 टेस्ट ही निकले हैं। तो यदि आप लोग इसे जुड़ना चाहें तो 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए इसमें हम करवाएंगे क्या कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे जो है हम प्रत्येक दिन जो है आपको 2 प्रश्न देंगे, और उसको शाम को 5 बजे तक आपको सबमिट करना होगा टेलीग्राम पे PDF फॉर्म में, और उसके बाद उसका जो है मार्किंग की जाएगी संस्थान द्वारा, और लास्ट में 10 बजे तक जाते जाते उसका जो है मॉडल उत्तर भी आपको मिल जाएगा। मतलब सेम डे ही आपका मूल्यांकन और मॉडल पेपर। तो इससे जो है आप अपनी तैयारी में जो कमियां हैं वो सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से भी देख करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मन में आएगी कि यदि वह व्यक्ति इतना नंबर पा रहा है तो हमारे जो आंसर राइटिंग में है क्या कमियां हैं, क्या हमको सुधार करना है। और देखिए मेंस आंसर राइटिंग का यही उद्देश्य भी होता है। जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक तो यही लगेगा कि बस इतना सा ही है संसार, और हम तो जो है जिस दिन PT पास किए मुख्य परीक्षा तो एकदम धमाका करके चले आएंगे। लेकिन वही है कि जब आप मुख्य परीक्षा लिखने बैठेंगे तब आपको लगेगा कि तब आपको समझ में आएगा कि नहीं बहुत बड़ा है संसार, क्योंकि वहाँ तब एक से एक धुरंधर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, आप डरिए नहीं। कोई धुरंधर एक दिन में नहीं बन जाता है, लेकिन हाँ प्रयास करना होगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप उन धुरंधरों को भी मात दे देंगे, और उसी को मात देने की प्रक्रिया के तहत हमारे द्वारा ये प्रयास भी किया जा रहा है कि आप जो है एक अच्छा प्रतिस्पर्धा कर सके मुख्य परीक्षा में। तो चलिए सूचना समाप्त हुई। देखिए इस तरीके से कॉपियां हैं, देखिए सब पे मूल्यांकन किया गया है। ऐसे आप PDF में देंगे, संस्थान द्वारा सब चेक किया जाएगा, और फिर लास्ट में इसी तरीके से हमारा मॉडल पेपर दे दिया जाता है। अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, आप चाहेंगे तो संस्थान से मांगिएगा, आप लोग को दे देंगे लोग। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। फिर निर्यात एवं निर्यातकों हेतु विश्लेषणात्मक डेटाबेस तैयार करना एवं प्रतिवर्ष निर्यातक कॉन्क्लेव का आयोजन करना, ये अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब निर्यात को बढ़ाने के लिए जो निर्यात नीति के तहत लाई गई है। फिर अगला जो पॉइंट है, इस नीति के तहत क्रय विक्रय हेतु E-हाट पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी चर्चा कर देंगे। विकसित किया जाएगा एवं कृषकों की आय को दुगना करने एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जो E-हाट पोर्टल है इसके तहत कृषकों के जो उत्पाद हैं, कृषकों की आय है, भाई जब उनके उत्पाद को निर्यात किया जाएगा तो उनको धन मिलेगा, और जब धन मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी। तो ये सारी चीजें इस नीति के माध्यम से कराई जाएंगी। फिर अगला, यह नीति मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास तथा निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण में भी सहयोग प्रदान करेगा। देखिए ये जो निर्यात नीति है, जैसे भारत सरकार के स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, वैसे ही उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा प्रोग्राम संचालित कर रही है, मेक इन उत्तर प्रदेश।
तो ये नीति उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। और जो ये जीआई टैग प्रदान करने, आप देख रहे हो कि इस समय उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, वस्तु हैं जिनको जीआई टैग मिल रहा है, तो ये इसी नीति के तहत मिल रहा है, जो प्रोत्साहन नीति है हमारी निर्यात। फिर निर्यात संभाव्य उत्पादों एवं सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन इस नीति के तहत किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आपको कैसे उनकी क्षमता का विकास किया जाएगा प्रशिक्षण के माध्यम से, कि कैसे आपको जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो कैसे निर्यातोन्मुखी आप बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़, जैसे देखिए हमारा जो है लोकल स्तर पे बहुत सी जो महिलाएं हैं वो अचार उद्योग में संलिप्त, बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, या प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आंवले की मुरब्बा चटनी ये सब बनती है। लेकिन अगर वो उसका कायदे से प्रचार प्रसार ना हो और उसको जो है आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर फैला ना पाए, तो फिर वो जो है बहुत क्षेत्र विशेष तक सीमित हो जाएगा। तो जीआई टैग यही करेगा कि आपकी चीज़ों को सुरक्षित करेगा और आपको एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फलक प्रदान करेगा। और फिर आपकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी कि आपको प्रशिक्षण भी देगी, ताकि जो है आप अपने उत्पाद को और बेहतर बना सके। तो ये सारे जो प्रयास है आप इसको दिखा दीजिए। फिर लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह नीति न केवल उत्तर प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि यह प्रति व्यक्ति आय एवं रोजगार के विभिन्न अवसरों को भी उपलब्ध कराएगी। मतलब प्रति व्यक्ति आय को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी और रोजगार के विभिन्न अवसर को भी जो है वो उपलब्ध कराएगी। ये सारी चीजें हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से मुझे बहुत विश्वास है कि आप लोगों को बहुत सहूलियत मिली होगी। और जो एक मन में भय था कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो यहाँ से कुछ आपको वो भय भी कम हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ये चीज़ें तो आपने पीछे देख ही ली है। देखिए लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि परीक्षा से उपयोगी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो पर डे आपको यहाँ मिलती रहती हैं। करंट अफेयर्स की चीज़ें यहाँ आती रहती हैं, हमारे संस्थान के लोग काफ़ी एक्टिव यहाँ रहते हैं, तो ये चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ ये देखिए 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो हम समृद्धि आईएएस जिससे हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, और ये संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये भी हमारा चैनल है। और इसके द्वारा भी हम समय समय पर आप लोगों के समक्ष परीक्षाओं से उपयोगी चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज हो, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। तो इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये दोनों चैनल आप ही के हैं और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।